नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। देखिए, आज जो है शरद पूर्णिमा है, 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा है। तो नारद पुराण के अनुसार इस दिन रात में मां लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर के घूमती हैं। जो भी उन्हें जागते हुए दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनना, इस दिन जागरण करना भी जरूरी है। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी जो अपने हाथ में स्वयं वर और अभय मुद्रा लेकर के घूमती हैं, और जो भी जागते हुए दिखाई देते तो उनके घर में धन दौलत जितने भी आशीष हैं सब चीज दे देती हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनना, शाम के समय चंद्र उदय होने पर आज के दिन चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक अपने घर में जरूर जलाना। शरद पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में जो भी इस रात चंद्रमा के नीचे रख करके खीर खाता है उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होने देता। और कलयुग में सबसे ज्यादा बीमारी होना शुरू हो चुका है। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई भी बड़ा धन नहीं होता, सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। आपने कई पौराणिक कथा में शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने के बारे में जरूर सुना होगा। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति चांद की रोशनी में रखे खीर को अगर खाते हैं तो ऐसे व्यक्ति आजीवन बीमारी से बचा रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि आजीवन आपको लंबे समय से बीमारी कोई ग्रसित ना करे, या फिर जो लोग बीमार पड़े ऐसे व्यक्ति को यह खीर खिला देते हैं तो जल्द से उनके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाते हैं। आइए आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा से संबंधित कथा भी बताऊंगा और शरद पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में श्री का वृद्धि हो, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इस वीडियो में सारे जानकारी बताऊंगा। हाँ, आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए ध्यान से जरूर देखना। अगर आप जो आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो फिर शरद पूर्णिमा के दिन मिलने वाले फायदा के बारे में अनजान रह जाएंगे, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण रहते हैं। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करेंगे वह जल्दी फलकारी होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनना कथा। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई, और भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीला की जो आराम है ये शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। और ऐसा भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजा करके गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरी अमृतपान कराया था। कल के भी मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूं। श्री कृष्ण ने इस दिन ऐसा महारास रचा था कि चंद्रमा भी कान्हा और गोपी के नृत्य देख करके मोहित हो गया था, और कई दिनों तक इस रात की सुबह ही नहीं हुई। अर्थात जो है ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है, ये लंबे समय तक द्वापर युग में चला थे। तो देखिए, शरद पूर्णिमा पर जो स्नान दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करता है उनके जीवन में कई प्रकार की जो बाधा होती है वो दूर हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कला के साथ पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा की जो 16 कला कुछ इस प्रकार से हैं: अमृत, मनदा, पूर्णा, सासनी, ध्रुति, चंद्रिका, ज्योत्सना, कांति, पुष्टि, तुष्टि, पूर्णामृत, प्रीति, पुष्पा, ज्योत्सना और श्री। श्री अर्थात धन होता है। इसके बाद अंगदा, अंगदा मतलब स्थायित्व। तो ये चंद्रमा के 16 कला कहे गए हैं। और एक खास कथा में भी ये जानकारी मिलते हैं शिव भक्तों के लिए कि शरद पूर्णिमा की विशेष महत्व में भगवान शंकर जो है शरद पूर्णिमा के दिन इस दिन इनका जन्म होता है, अर्थात भगवान शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुए थे। और यह भी कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन ही जो भगवान शंकर जी के प्रथम पुत्र कहे जाते हैं कार्तिक, जी हाँ, कार्तिक जी का भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इसी दिन से कार्तिक स्नान करने का महत्व बताया जाता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कल के भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताया था कि लंकापति रावण ने शरद पूर्णिमा की रात, ध्यान से सुनना, लंकापति जो रावण है शरद पूर्णिमा की रात में चांद की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर रख करके ग्रहण करता था, और इस प्रक्रिया से उन्हें पुनः नव यौवन प्राप्त होता था, अर्थात उन्हें बुढ़ापा कभी भी नहीं सताए। चांदनी रात में कम से कम 10 से 12 बजे के बीच में आपको कम वस्त्रों में शरद पूर्णिमा के दिन जरूर घूमना चाहिए, से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण भी हुआ था। इस दिन समुद्र से अमृत भी निकला था, और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती। इसलिए इस दिन कभी भी आप अपने घर के जो द्वार हैं, मुख्य द्वार की जो दरवाजे हैं, मुख्य द्वार की जो कपाट होती है, इसे जो है बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही इसे खुले रखने देना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन ध्यान से सुनना,
इस साल शरद पूर्णिमा के दिन 3 योग बन रहे हैं, ध्रुव योग बन रहे हैं, इसके साथ उत्तरा भाद्र और रेवती नक्षत्र बन रहे हैं। तो 3 जबरदस्त दुर्लभ योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी टोने टोटके करते हैं, तो ये तत्काल रिजल्ट देते हैं, चाहे आपकी गरीबी मिटाने में हो, चाहे आपकी कंगाली मिटाने में हो। इस वीडियो में जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी अर्थात श्री समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। और माँ लक्ष्मी की जो लोग विशेष रूप से कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन जरूर उपाय करना। ये आपकी फूटी किस्मत के ताले खुलेंगे, बंद किस्मत के ताले खुलेंगे, कैसा भी आपके दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में बदल देंगे। 7 से 8 टोटके बताऊंगा, जो टोटके आपको अच्छा लगे वह टोटके करना। टोटके का मतलब है कि वह सरल आसान क्रिया जो कि कम समय में आपको अच्छे फायदा दे। बहुत से लोग टोटके को गलत दृष्टि से देखते हैं। टोटके हम वह उसे बोल सकते हैं जो कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम दे, अच्छे फल दे। तो आपको करना क्या है, चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में रखना है। ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के वास्तु मजबूत हो जाए, आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों समाप्त हो जाए, तो चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में 10 से 15 मिनट तक रहने देना है। और आपको उसी टाइम में रात्रि कालीन में ही आपको जो गंगा जल रखे इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। तो ऐसा माना जाता है इस उपाय से पूर्ण रूप से घर का शुद्धिकरण होता है, और जो घर शुद्ध हो जाए ऐसे घर में स्वतः लक्ष्मी आ जाते हैं। और इस प्रकार के उपाय अगर इस दिन किया जाए तो माँ लक्ष्मी ऐसे घर में स्वतः बिना बुलाए आ जाती हैं। रात 11 से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और माँ लक्ष्मी का आपको मंत्र का जाप करना है। माँ लक्ष्मी जैसे कि ओम श्रीम श्री नमः, अगर इस बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं, आजीवन हम कहना चाहेंगे कभी भी आपको फिर धन की कमी नहीं होगा, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और देखती है कि कौन सा साधक जग रहे हैं। और अगर आप इस दिन जगते हैं तो माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और ऐसा माना जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल एकटक देखते हैं, अर्थात अपनी पलक कभी नहीं झपकाते, तो ऐसे व्यक्ति जो दृष्टि होती है, जो देखने की क्षमता होती है, ये गिद्ध जैसा बढ़ जाती हैं। जिनको रोशनी की परेशानी हो, अर्थात दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, फिर ऐसे बहुत से लोग हो जाते हैं ना जो बोलते हैं गुरुजी हमारे आंखों में कमजोरी है। तो ये उपाय करने से, क्योंकि इस दिन 16 कला से परिपूर्ण हो रहे हैं चंद्रमा, तो बिल्कुल ही आपकी रोशनी भी बढ़ते हैं। शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय में तुलसी के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे दीपक जलाते हैं तो दुख और दरिद्र का नाश होता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आपको पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो लोग माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करते हैं, और जैसे कि आप जो है माँ लक्ष्मी को खींचने वाली सामग्री रखते हैं, जैसे कि कौड़ी है, गोमती चक्र हैं, कमल गटके हैं, हत्था जूड़ी हैं, सियार सिंगी हैं, ये फिर बहुत सारे माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले तांत्रिक वस्तु कहे गए। ये तांत्रिक वस्तु को अगर आप इस दिन खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, इनकी पूजा पाठ करके खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, तो ये जागृत हो जाती हैं और ये लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव देते हैं। जब तक ये आपके घर में जागृत अवस्था में रहेंगे, जब तक ये आपके घर में रहेंगे, बिल्कुल आपको अन्न धन की कमी नहीं होगा। ये लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि इस दिन हर देखिए जो चल और अचल ये दोनों प्रकार की जो वस्तु होती है इसमें माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था, इसलिए प्रत्येक वस्तु में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। मनोकामना पूर्ति करने के लिए शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की आपको कम से कम जरूर जो कहा जाए माँ लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब के फूल जरूर एकत्रित करके रखें। जी हाँ, बिल्कुल ही आपको रात्रिकालीन 12 बजे के बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा है या फिर माता लक्ष्मी की जो फोटो है उनके सामने में कम से कम आपको 8 आपको गुलाब की पुष्प, लाल कलर की गुलाब की पुष्प समर्पित कर देना। इस उपाय से बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होता है। कमल से भी ज्यादा माँ लक्ष्मी प्रसन्न गुलाब के फूल से होती हैं। जिस घर में अगर इस दिन गुलाब की इत्र छिड़का जाए, कमल की पुष्प अगर कमल की पुष्प चढ़ाया जाए, या फिर अगर इस दिन गुलाब की तरह छिड़कने के बाद लाल कलर की 8 गुलाब अगर माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, तो ऐसे घर में सभी प्रकार की माँ लक्ष्मी स्वतः मनोकामना की पूर्ति करा देते हैं और सभी प्रकार के श्री प्रदान करती हैं, अर्थात धन प्रदान करती हैं। इस दिन शरद पूर्णिमा की रात को धन के देवी माँ लक्ष्मी की आपको बिल्कुल ही पूजा करना चाहिए और अपने घर के दरवाजे को बिल्कुल ही बंद करके नहीं रखना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपको 4 मुख का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है जिस घर में 4 मुख का
दीपक शरद पूर्णिमा के दिन जलाए जाते हैं, रात्रिकालीन में जलाए जाते हैं, पूरे रात्रिकालीन भर आपको जलाना है। तो शरद पूर्णिमा के दिन यह उपाय करने से धन, संपदा, सुख, वैभव की प्राप्ति होता है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा साफ सफाई से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है उसमें उस घर में सुख समृद्धि स्वतः ही, धन की वर्षा माँ लक्ष्मी स्वतः ही कराती हैं। घर की सफाई के लिए मुख्य रूप से झाड़ू का आप जो इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जो झाड़ू का स्वरूप है स्वयं माँ लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते हैं। तो अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं, अगर आज के दिन झाड़ू को पैर से खूंदते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में झाड़ू खरीद करके लाते हैं और इस झाड़ू को लक्ष्मी की तरह अगर स्थान देते हैं, इस झाड़ू को लक्ष्मी मान करके इनकी पूजा करते हैं, तो ऐसे झाड़ू घर से सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मकता चीज हैं, जैसे कि दरिद्रता है, घर में आपकी कुलक्ष्मी आ गई है, घर में आपके दुख हैं, दरिद्र हैं, इसे भगाने का काम करती हैं। जिस प्रकार जो झाड़ू हैं ये कचरे को बाहर करती हैं, उसी प्रकार हमारे गरीबी हैं, हमारे दुख हैं, तकलीफ हैं, उसे भी ये बाहर निकालने का काम करती हैं। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा इस दिन बिल्कुल ही आपको झाड़ू ले आना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन झाड़ू खरीद करके लाते हैं, और झाड़ू हमेशा जोड़े के रूप में लाना चाहिए, जोड़े के रूप में झाड़ू खरीद करके लाइए और इसे आप अपने घर की उत्तर दिशा में जरूर रखना शुरू कर दीजिए। ऐसा माना जाता है जो उत्तर दिशा होता है ये देवताओं की दिशा होता है, माँ लक्ष्मी की दिशा होता है। उत्तर दिशा धन के आवागमन का दिशा होता है, अर्थात धन आने का दिशा होता है। बाकी अगर आप दक्षिण दिशा में झाड़ू को रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपके हमेशा पैसे लॉस में जाते हैं, अर्थात पैसे जो है भगना घर से शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन झाड़ू बिल्कुल ही आप जो घर में खरीद करके लाइए। झाड़ू नहीं खरीदना चाहते तो 4 मुख का दीपक अपने घर में पूरे रात्रि भर जलने देना और घर के जो दरवाजे हैं वो खोल करके रखना, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है। जो घर खुला रहता है उस घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाती है। अभी मैं आप लोगों को एक और वीडियो आएंगे, उसमें मैं आप लोगों को वनस्पति शास्त्र के बारे में बताऊंगा, अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन कौन से पेड़ पौधे की जड़ लाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। वो भी आपकी गरीबी, दुख, तकलीफ एवं परेशानी को दूर करते हैं और सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करते हैं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना, घर परिवार वालों में आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।